और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल्स, जो कि 7th क्लास के ऊपर 6th क्लास के ऊपर सारे बच्चों के लिए आवश्यक है। तो अब हम मॉडल्स को स्टार्ट करते हैं। यह हमारे पास मॉडल्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, उस डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स, दे आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स of the sentence to express ability, possibility, certainty, permission and the necessity। इसका मतलब है कि ये जो मॉडल्स हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और ये किसके साथ यूज किए जाते हैं? मेन वर्ब के साथ। ठीक है, मैंने जब वर्ब पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं और मेन वर्ब कौन से होते हैं। तो मॉडल्स का प्रयोग हमें किसके साथ करना है? मेन वर्ब्स के साथ करना है। और ये क्या दिखाते हैं, उसमें क्या एक्सप्रेस करते हैं? एबिलिटी को दिखाते हैं, मतलब सामर्थ्यता को दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, संभावना को दिखाते हैं, सर्टेनिटी, परमिशन एंड नेसेसिटी, मतलब आपकी ज़रूरत को, इजाज़त को, ये सब एक्सप्रेस करते हैं। कौन? मॉडल्स एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मॉडल्स कितने तरह के होते हैं? तो ये आपके सामने मॉडल्स लिखे हुए हैं। मॉडल्स हमारे पास 13 तरह के हैं। मॉडल्स में कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, नीड, आउट टू और डेयर, ये हमारे पास 13 मॉडल्स हैं। ठीक है, कितने मॉडल्स हैं? 13 मॉडल्स हैं। इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। कैन का कुड, सेल का शुड, मे का माइट, विल का वुड, मस्ट और यूज टू और आउट टू, दोनों में टू लगा हुआ है तो टू के साथ याद कर लीजिए, और नीड और डेयर, बस इतना ही आपको याद करना है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि मॉडल्स का यूज कैसे करते हैं। हम लोग मॉडल्स का यूज कैसे करते हैं? तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम मॉडल्स का यूज करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब रखते हैं। ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ही कैन प्ले क्रिकेट। इसमें ही सब्जेक्ट है, उसके बाद देखिए जस्ट हमारा मॉडल्स आया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद हमने मॉडल्स का प्रयोग किया था, उसके बाद मेन वर्ब में प्ले है, प्ले आ गया है, और क्रिकेट। क्लियर है? तो अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं मॉडल्स के फॉर्म्स को, मतलब मॉडल्स के बारे में कुछ विशेष जानकारी जो हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हमारे कोई आगे चल करके कोई गलती ना करे, उस चीज़ को पहले हम देख लेते हैं। इससे हमें सेंटेंस करेक्शन में भी आसानी से पता चल जाएगा। कोई भी एग्जाम में आने वाले जो एरर होते हैं, एरर को हम पढ़ सकते हैं। अगर मॉडल से रिलेटेड कोई एरर आता हो तो उसके कुछ फॉर्म्स हैं, उसे देख लेते हैं। सबसे पहला है, इसी में सब मैंने ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं, देयर इज नो यूज ऑफ एस इन सिंगुलर। मतलब आप कोई भी सिंगुलर या प्लूरल देख करके उसमें एस या एस लगाने का गलती नहीं करेंगे। ही कैन रन्स या फिर ही कैन्स रन, ये दोनों गलत है। आप इसमें V5 और यहाँ पर कैन के साथ एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब मॉडल के साथ आप एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और उसके साथ V5 का भी प्रयोग, वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, नो यूज ऑफ डू डज इन द क्वेश्चन। आप जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन करने के लिए डू या डज का प्रयोग करते थे, तो उस तरह से इसमें भी क्वेश्चन करने के लिए हमें डू या डज या डिड का प्रयोग नहीं करना है। जैसे डू यू कुड रन, इस तरह का कोई भी हम यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नो यूज ऑफ डोंट, डजंट इन निगेटिव, मतलब आप निगेटिव फॉर्म में डू या डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और वर्ब का 4th फॉर्म ING इसमें ऐड नहीं करेंगे, और साथ में टू प्लस वर्ब भी, मतलब इन्फिनिटिव भी प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारा मॉडल्स का फॉर्म है, आप इसे भी नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे काम आने वाला है। अब हम आगे देखते हैं कि मॉडल्स एक्सप्रेस क्या करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी जानने के बाद हमें आसानी होगी। इसमें मैंने मॉडल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो आप उसे देख लीजिए कि दे कैन हैव मोर देन वन मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मतलब उनके मीनिंग के बेसिस पे मैंने इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सिंगल कंसेप्ट मॉडल, मतलब जिस मॉडल्स का मीनिंग एक ही हो, सिंगल मीनिंग हो, इसे सिंगल कंसेप्ट मॉडल में मैंने डाला है, जिसमें विल, माइट, शुड, आउट टू, हैड बेटर, डेयर को मैंने डाला है। हैड बेटर एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें मैंने इसे ऐड किया है। ठीक है, जिसका यूज हम लोग वार्निंग के लिए करते हैं। डबल कंसेप्ट मॉडल में मोर देन वन, मतलब जहाँ एक से ज़्यादा कंसेप्ट हो उसे डबल कंसेप्ट मॉडल में हम लोग डालते हैं। मे, मस्ट, वुड, शैल, कुड, कैन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है मॉडल्स इन पास्ट। मॉडल्स इन पास्ट करने का मतलब है कि पास्ट में जो घटनाएं घटी है, पास्ट के लिए जो सिचुएशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, मतलब पास्ट का जो सिचुएशन दिखाते हैं, उसके लिए हम लोग मॉडल्स इन पास्ट का, मतलब थर्ड वाले फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये इसमें इसको पहचाने कैसे, मॉडल्स पास्ट में कैसे है, वुड, मॉडल्स के बाद हैव लगा हुआ होगा, जैसे वुड हैव, माइट हैव, शुड हैव,
तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि मॉडल इन पास्ट है और यूज टू भी मॉडल इन पास्ट में यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मॉडल्स एक्सप्रेस क्या करते हैं उस बेसिस पे मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया है। अब 1 बाय 1 करके मैं तीनों को बताते जाऊंगा और इन तीनों में आने वाले सारे मॉडल्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अब इससे आगे चलते हैं। चलिए, अब मॉडल्स के जो 3 पार्ट हमने बताया था उनके मीनिंग के बेसिस पे कि वो सिंगल मीनिंग है या डबल मीनिंग वाले हैं, तो उस बेसिस पे सबसे पहला हम सिंगल कंसेप्ट मॉडल को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे मॉडल्स आते हैं वो मॉडल्स मैंने इस साइड में लिख दिए हैं, उनका जो कंसेप्ट है वो बीच में मैंने लिखा है और उसके बाद उस पर बेसिस बेस्ट एग्जाम्पल लिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा मॉडल विल। विल का प्रयोग हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। विल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए, मतलब भविष्य को दिखाने के लिए, भविष्य में किसी कार्य को दिखाने के लिए हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। जैसे सी विल गो टू पटना, मतलब वो पटना जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, अभी वो गई नहीं है, वो जाएगी, मतलब भविष्य क्या है, इसलिए हम लोग विल का कहाँ यूज करते हैं, फ्यूचर को दिखाने के लिए। अगला है माइट। माइट का यूज करते हैं हम लोग स्मॉल प्रोबेबिलिटी। स्मॉल प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब है कि जहाँ कम संभावना हो, इसे वीक प्रोबेबिलिटी भी हम लोग कह सकते हैं, मतलब किसी भी चीज का कम संभावना हो जहाँ पर, उसके लिए हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आई माइट बाई ए कार समडे, मतलब मैं किसी दिन एक कार खरीदूंगा, कंफर्म नहीं है, बहुत कम संभावना है, इसलिए हमने माइट का प्रयोग किया। क्लियर है, आगे देखते हैं शुड। शुड का हम लोग प्रयोग करते हैं ओब्लिगेशन के लिए या रिकमेंडेशन के लिए, मतलब कर्तव्य या सिफारिश के लिए, जो कि हमारा पर्सनली होना चाहिए किसी के लिए। जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, इसका मतलब कि आपको अपने गार्जियन का, मतलब परिवार के जो जन हैं, आपके जो गार्जियन हैं, उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, तो आपका कर्तव्य हो गया। ठीक है, तो कहाँ शुड का प्रयोग करते हैं हम लोग, शुड का प्रयोग अपने ऑब्लिगेशन के लिए, कर्तव्य के लिए या रिकमेंडेशन के लिए करते हैं। क्लियर है, जैसे हमें रिकमेंड किया जाता है कि यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मतलब हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अगर सरकार से सिफारिश करती है हमसे कि कर लिया कीजिए, और ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, शुड का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ऑब्लिगेशन में। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं आउट टू का। आउट टू का हम लोग फॉर्मल रिकमेंडेशन, मतलब वही अनौपचारिक तरीके से, औपचारिक तरीके से जो रिकमेंडेशन सिफारिश होगा उसके लिए। सी आउट टू नो अबाउट काइंडनेस, मतलब हम किसी सिफारिश करते हैं कि अरे उसे कम से कम दयालुता के बारे में जानना तो चाहिए क्या होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत। हम लोग इसे गुस्से में कैसे कहते हैं, हाउ डेयर यू, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, उसी तरह से डेयर का मतलब है डेयर से हिम्मत करना, हिम्मत करने के लिए डेयर का प्रयोग करते हैं। आई डेयर टू गो देयर, मतलब मैंने वहां जाने का हिम्मत किया या हिम्मत की। ठीक है, क्लियर है। नीड का प्रयोग हम लोग आवश्यकता के लिए करते हैं, जरूरत या चाहिए लिखा रहता है सेंटेंस में, उसके हिसाब से हम लोग प्रयोग करते हैं नीड का। नेसेसिटी को दिखाता है, सी रियली नीड टू टॉक यू, मतलब उसे बहुत जरूरत है तुमसे बात करने की, या उसे तुमसे बात करने की बहुत आवश्यकता है। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक हमारा सिंगल कंसेप्ट मॉडल कंप्लीट हुआ। अब हम डबल कंसेप्ट मॉडल्स को स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए और इनके बेसिस पे 2-2 3-3 एग्जाम्पल खुद से बनाइए या बुक से देखिए, फिर मैं एक्सरसाइज दे दूंगा, उस बेसिस पे भी आप लोग बना लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं मॉडल्स के दूसरे वाले कंसेप्ट को, जिसे हमने बोला था डबल कंसेप्ट मॉडल। डबल कंसेप्ट मॉडल कहने का मतलब है कि एक मॉडल का 2-2 या 2 से अधिक भी कंसेप्ट हो सकता है, उस बेसिस पे हम उसका यूज कैसे करेंगे, उनके कंसेप्ट को जानने के बाद हम इजीली उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं, हम 2-2 के पेयर में लेकर के चलते हैं तो आसानी होगी समझने में। सबसे पहला मॉडल है हमारा मे, जिसका डबल कंसेप्ट है, तो उसके डबल कंसेप्ट के बेसिस पे हम मे का प्रयोग कैसे करते हैं। उसका सबसे पहला कंसेप्ट है परमिशन। परमिशन का मतलब आज्ञा, हम किसी से आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं, उसके लिए हम लोग परमिशन तो शो करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। मे आई गो आउट, आप बाहर जाने के लिए टीचर से या किसी से पूछते हैं, मे आई गो आउट, मतलब आप किसी से आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं, इसीलिए परमिशन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का। क्लियर हो गया। दूसरा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी करने का मतलब है कि जहाँ पे संभावना अधिक हो किसी चीज का, ठीक है, किसी भी काम का संभावना अधिक होता है, वहां पर भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मे का एक से ज्यादा हो गया कंसेप्ट, इसीलिए इसे डबल कंसेप्ट मॉडल्स में रखा गया है। अब आगे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में ही मे पास इन हिज एग्जाम, मतलब उसने अच्छी खासी तैयारी के लिए, उसने बहुत पढ़ाई किया है, इसलिए वो जरूर है, ज्यादा संभावना है कि वो पास हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देख सकते हैं मस्ट। मस्ट का भी हमारे पास 2-2 दिया हुआ है, 2 कंसेप्ट है हमारे पास, इसीलिए इसे भी हमने डबल कंसेप्ट मॉडल में डाला है। आप देख सकते हैं मस्ट का सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी की जवाबदेही, उसका काम, वो क्या है,
मस्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। जैसे एवरीवन मस्ट पे टैक्सेस, ये हर भारत के या किसी भी देश के हर नागरिक का ये अब कर्तव्य होता है, मतलब जवाबदेही होती है, उनका अपना काम है कि उन्हें टैक्स पे करना चाहिए, भारत सरकार का जो कर है उसे पे करना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का। दूसरा एजम्पशन के लिए, एजम्पशन कहने का मतलब है, मस्ट का मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि बहुत जरूर कोई काम होता है, बहुत जरूरी होता है, उसके लिए भी हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं एजम्पशन। एजम्पशन कहने का मतलब है कि आप कोई चीज़ मान लेते हैं, जब आप किसी चीज़ को सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं, मानते हैं, तो उसमें भी आपने मस्ट का प्रयोग करना है। जैसे शी डिड नॉट अराइव, शी मस्ट बी सिक, मतलब वो नहीं आई, वो क्या, वो नहीं आई, वो नहीं आई थी, मतलब हम एज्यूम कर लिए कि हो सकता है वो बीमार थी या बीमार हुई, ठीक है। जब हम एज्यूम करते हैं उसमें भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। ये मे मस्ट हमारा क्लियर हुआ। इस बेसिस पे भी आप लोग क्वेश्चन बनाइए, एग्जाम्पल बनाइए। मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, मैं इससे रिलेटेड जो होगा एक्सरसाइज भी दे दूंगा, आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे वाले डबल कॉन्सेप्ट मॉडल्स के अगले मॉडल्स को देखते हैं, इसे आप उतार लीजिए। अब हम देखते हैं वुड, डबल कॉन्सेप्ट मॉडल का तीसरा नंबर मॉडल जो हमारे पास है वुड, उसे देखते हैं। वुड का कंसेप्ट, सबसे पहला कंसेप्ट है पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए, मतलब हमारे पास्ट में जो हमारा आदत रहा होगा, मतलब आदत जो रहा था उसको दिखाने के लिए, पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले क्रिकेट, मतलब मैं जब जवान था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, मतलब हम अपने पास्ट के हैबिट को दिखा रहे हैं, उसको दिखाने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है प्रेजेंट अनरियल, मतलब अभी वर्तमान में है लेकिन वास्तविक नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज जो वर्तमान में है होगा लेकिन जो वास्तविक नहीं है। जैसे आई वुड बाई द कार, मतलब मैं कार खरीद लूंगा, बट आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मतलब मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीद भी लूंगा लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता। ये प्रेजेंट का है, इसलिए वास्तविक, प्रेजेंट का अनरियल है कि मेरे पास अभी इतना है नहीं संपत्ति धन, इसलिए मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। अगला है फॉर रिक्वेस्ट, हम अपने रिक्वेस्ट को भी दिखाने के लिए, किसी से जो रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप हमारी मदद करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, वुड का प्रयोग ये आपके सामने है। उसके बाद नीचे है चौथा नंबर कैन। कैन का सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है प्रेजेंट एबिलिटी, मतलब हमारे वर्तमान का जो क्षमता है उसे दिखाता है कौन, कैन। जैसे वी कैन डांस, मतलब हम डांस कर सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, ये हमारी एबिलिटी है और वो भी प्रेजेंट की। अगला है परमिशन, परमिशन के लिए भी, मतलब किसी से अनुमति लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन आई हैव आइसक्रीम, मतलब क्या मैं एक आइसक्रीम ले सकता हूँ, क्लियर है। ये हमारे पास हो गया चार। अभी और है डबल कंसेप्ट मॉडल में से दो दो का पेयर करके मैं बता रहा हूँ, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, अगला दो मैं भी दे रहा हूँ। अब हम देखते हैं मॉडल का, डबल कंसेप्ट मॉडल का पांचवा नंबर कुड। कुड का प्रयोग, कुड का कंसेप्ट क्या क्या है। कुड का सबसे पहला कंसेप्ट है अनरियल एबिलिटी, मतलब आपकी क्षमता जो कि वास्तविक नहीं है। जैसे शी कुड डू इफ शी हैड टाइम, वह कर सकती थी लेकिन कब, अगर उसके पास समय होता, वो कर सकती थी अगर उसके पास समय होता, मतलब ये भी कर सकती थी, ये वास्तविक है या नहीं ये कोई नहीं जानता, इसीलिए जब भी अनरियल एबिलिटी को हम लोग दिखाते हैं तो कुड का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। उसके बाद है पास्ट एबिलिटी, हमारे पास्ट में जो क्षमता रही होगी, जो पास्ट में क्षमता था उसको भी दिखाने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कुड प्ले द पियानो, मतलब मैं पियानो बजाता था, ठीक है, कब, पहले, अब नहीं, वो मेरी पास्ट की क्षमता थी, अब नहीं है। उसके बाद हम सेल का देखते हैं। सेल में सबसे पहला एजुकेटेड एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, शैक्षिक जो आप एक्सप्रेशन किसी के सामने प्रकट करते हैं उसको दिखाने के लिए हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सक्यूज मी आई शैल गो नाउ, क्षमा कीजिएगा क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं जाऊँ, क्या मैं अब मैं जाऊँ या जाऊँ, जा सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। अगला है ऑफर को दिखाने के लिए भी हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। सेल लाइक लिमिट, आप किसी को ऑफर देते हैं, क्या मैं इसे कर दूं, मैं इसे साफ कर दूं, ठीक है, क्लियर है। अगला थर्ड नंबर है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को भी दिखाने के लिए, मतलब जहाँ व्यापारिक रूप पे कॉन्ट्रैक्ट किसी से लिया जाता है, ठीक है, तो उस तरह में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए भी हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। द कंपनी सेल पे ऑन January 1, मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया गया है वहाँ के
वर्कर के साथ कि आपको जब भी मिलेगी तो जनवरी 1 को ही पैसे मिलेंगे। क्लियर है? ये हो गया आपका डबल कंसेप्ट मॉडल क्लियर। अब लास्ट वाला जो है मॉडल्स इन पास्ट, उसे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं मॉडल्स इन द पास्ट। ठीक है, मतलब जो पास्ट में प्रयोग किए जाते हैं मॉडल्स, उनको दिखाते हैं। मतलब जो ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में घटित हुआ हो, एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, उसके लिए हम लोग मॉडल्स इन द पास्ट का कैटेगरी बनाए हैं। उसमें कुछ मॉडल्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि मॉडल्स इन द पास्ट है? मतलब मॉडल के बाद हैव होगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा, तो ये समझ में आ जाएगा कि मॉडल्स इन द पास्ट। क्लियर है? अब सबसे पहला इसमें है मस्ट हैव। मस्ट हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? लॉजिकल कंक्लूजन ऑन द पास्ट इवेंट, मतलब जहाँ पे लॉजिकल कंक्लूजन निकालेंगे, लॉजिक के साथ कंक्लूजन निकालेंगे, उसके लिए हम लोग मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे टीचर हैज पनिश्ड मोहन, ही मस्ट हैव बीन मिसबिहेव विद टीचर। मतलब अब ऐसा आपको लगेगा, सोचने में लगेगा कि टीचर ने मोहन को पनिश किया था, तो हो सकता है, अब लॉजिकल कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि हो सकता है कि उसने टीचर के साथ मिसबिहेव किया हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। अगला है मे माइट हैव। मे माइट हैव का प्रयोग हम लोग डिस्कशन ऑन ए पास्ट इवेंट या डिडक्शन ऑन ए पास्ट इवेंट पे करते हैं। डिस्कशन और डिडक्शन दोनों हो सकता है ऑन ए पास्ट इवेंट पे करते हैं। मतलब हम लोग किसी पास्ट इवेंट को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हो कि हाँ उसमें ऐसा कुछ हुआ है, उसी के वजह से ऐसा कुछ हुआ है। जैसे यू मे हैव ईटन रॉन्ग फूड, मतलब आपने अपने कुछ दिन पहले या पास्ट में या किसी शादी वादी में गए थे, वहां पे आपने कुछ गलत खाना खा लिया। ठीक है, क्लियर है? कुड हैव का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? अब अगला कुड हैव देखिए, पॉसिबिलिटी टू डू समथिंग गोन अनफुलफिल्ड। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ करने के लिए जो अनफुलफिल्ड रह गया हो, अभी तक पूरा नहीं हुआ हो। जैसे शी कुड हैव रिटन लेटर, मतलब उसने लेटर तो लिखा था लेकिन अभी भी वो क्या है? अनफुलफिल्ड है। क्लियर है? अब अगला है वुड हैव। वुड हैव का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो वुड हैव का प्रयोग करेंगे डिजायर टू डू समथिंग बट इम्पॉसिबल, मतलब ऐसी इच्छा जो कुछ करने की इच्छा हो लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो। जैसे आई वुड हैव रीड द न्यूज बट आई लॉस्ट माई स्पेक्ट्स, मतलब मैं जो हूँ न्यूज को पढ़ सकता था लेकिन क्या करूँ, मेरे पास मेरे जो स्पेक्स हैं, मतलब मेरे जो चश्मे हैं वही खो गए, तो मैं अब उसे चाह कर भी नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, इसी के लिए मॉडल्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये मॉडल्स यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके आगे मॉडल्स का एक और जो बहुत ही अहम हिस्सा बाकी है, जो आप लोग बहुत कम देखे होंगे, उसे मैं लिख दे रहा हूँ, उसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मॉडल्स के एक सबसे लास्ट टॉपिक को मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। इस चीज़ को देख लीजिए और इसको समझ भी लीजिए, इसको याद भी रखना है। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो वर्ब्स की तरह होते हैं, मतलब अ फ्यू वर्ब्स विच ऑफ्टन सर्व एज अ मॉडल टू, मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो मॉडल की तरह भी काम करते हैं, मॉडल की जगह भी लेते हैं, बस उन्हें कंजुगेटेड होना चाहिए, मतलब वो टू के साथ काम करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं लाइक टू, वांट टू, नीड टू, हैव टू, लुक फॉरवर्ड और यूज टू, इन सब में क्या है? लुक फॉरवर्ड टू भी। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, इन सब में क्या है? टू लगा हुआ है, मतलब ये सब कंजुगेटेड है। लाइक टू का कॉन्सेप्ट होता है एंजॉय के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। सी लाइक्स टू डांस, मतलब वो डांस करना पसंद करती है। ठीक है, क्लियर? मतलब पसंद करती है वाला जहाँ भी आएगा वो लाइक्स टू हम लोग उसमें यूज करेंगे। ठीक है, लाइक टू, क्लियर है? उसके बाद है वांट टू, डिजायर। वांट टू का जगह मतलब कहाँ यूज करना है? डिजायर के लिए, अपनी इच्छा के लिए। आई वांट टू सिंग, मतलब मैं गाना गाना चाहता हूँ, मतलब चाहने की जहाँ भी बात हो, चाहता हूँ, चाहती है, उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? वांट टू का। नीड टू मतलब जरूरत, आवश्यकता, जो मैंने बताया था नेसेसिटी को दिखाता है। नीड टू टॉक टू, मतलब उससे तुमसे बात करने की आवश्यकता है, वो बात करना चाहती है। क्लियर है? उसके बाद हैव टू, ऑब्लिगेशन के लिए, ये भी क्या है? ऑब्लिगेशन के लिए हैव टू का मतलब सुशांत हैड टू पे रेंट। हैव टू का फॉर्म चलेगा, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इन सब का फॉर्म चलेगा। ये जितने भी वर्ब हैं, वर्ब का फॉर्म उनके साथ चलेगा। जैसे लाइक था तो लाइक्स हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्म उनके साथ चलेगा। हैव टू ऑब्लिगेशन के लिए है सुशांत हैड टू पे द रेंट, मतलब सुशांत हैड टू पे द रेंट, मतलब सुशांत को रेंट देना पड़ता था, ये उसका कर्तव्य था कि उसे देना ही पड़ेगा। लुक फॉरवर्ड टू मतलब फ्यूचर प्लान के लिए, इसका कंसेप्ट क्या है? फ्यूचर प्लान मतलब आप भविष्य के लिए जो कुछ प्लान बनाया है। आई लुक फॉरवर्ड टू मेकिंग माई करियर, मतलब मैं अपने भविष्य की ओर देख रहा हूँ, अपने करियर को बनाने के लिए। ठीक है, मैं अपने करियर को बनाने के लिए भविष्य की ओर देख रहा हूँ। क्लियर है?
उसके बाद है यूज टू का यूज़ हम लोग करते हैं पास्ट हैबिट के लिए, जहाँ पे हम लोग पास्ट के लिए वुड का जहाँ प्रयोग करते हैं उसी तरह से यूज टू का भी प्रयोग करते हैं पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए। आई यूज टू डांस मतलब मैं डांस करता था, ठीक है, मैं डांस करता था। ये आपका मॉडल्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे या एक्सरसाइज होगा मैं इसमें लिंक में दे दूंगा, आप उसके थ्रू जा सकते हैं, बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमारे पास कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो, उसे फिर से मैं डील कर दूंगा। उसके लिए कुछ आसान आपके पास तरीके दे दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।